नमस्कार दोस्तों, प्रिय बंधुओं, मैं दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, भक्ति चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खास जो है विषय वस्तु पर लेकर आया हूं, और वो है शनिश्चरी अमावस्या। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शनिश्चरी अमावस्या जो 27 अगस्त दिन शनिवार को शीघ्र विवाह का चमत्कारी रामबाण उपाय लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि कभी खाली नहीं जाता। और इसका उपाय, ये जो उपाय है, माँ बाप भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं, जिनकी कुंडली में कोई दोष हो, कोई अड़चन हो, वर्षों से समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जी दोस्तों, इस वर्ष भाद्रपद अमावस्या यानी भादु की जो अमावस्या है वो शनिश्चरी अमावस्या के नाम से विख्यात है, क्योंकि ये शनिवार को है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। जो 27 अगस्त 2022 को है, दिन शनिवार को मनाई जाएगी, और शनिवार के दिन होने के कारण ही इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। तो जी दोस्तों, शुभ तिथि और मुहूर्त में पहले बता दूं आपको कि किस तिथि में कब सर यह रहेगा, शनिश्चरी अमावस्या कब से कब तक पड़ा हुआ है। तो अमावस्या तिथि 26 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12:24 पर प्रारंभ होगी, यानी 26 अगस्त को ही प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12:24 पर प्रारंभ होगा। जो 27 अगस्त शनिवार तक रहेगा वो भी 1:47 तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त है। ऐसे सुबह सुबह में ही करे तो अच्छी बात है। शनिवार को ही मनाया जाएगा, शनिश्चरवार यानी शनिवार के दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही इसे करें तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोग 2 बजे के भीतर में कर लें तो बहुत ही अति उत्तम है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप दोपहर शनिवार को 27 अगस्त 2022 को अगर दिन में आप 1:47 तक नहीं कर पाते हैं, तो उसके अभाव में, क्योंकि उदय तिथि में होता है और सूर्य जो उदय होता है वो दिन भर ही मुहूर्त चलता है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मत नहीं है। लेकिन मैं शुभ तिथि की बात कर रहा था, जो कि शनिवार को दोपहर में 1:47 तक ही है, क्योंकि शुक्रवार को स्टार्ट हो रहा है 12:24 में स्टार्ट हो रहा है, और शनिवार को 27 अगस्त को 2022 में यह 1:47 तक ही शनिवार का मुहूर्त है। तो जी दोस्तों, अब आगे चलते हैं, क्या क्या इसमें दान करना चाहिए। कुछ लोग कुछ दान करें, जैसे काला तिल, काला कंबल, सरसों का तेल का दान करें, जो अति शुभ फलदायक होता है। शनि दोष को सर्वदा के लिए आपकी कुंडली से, आपके ग्रहों की स्थिति शनिवार की अगर बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, कुंडली में कोई दोष है, तो सर्वदा के लिए यह काले तिल का दान, काले कंबल का दान करें, तो इससे हमेशा हमेशा के लिए शनि दोष से आप बच सकते हैं। उसके साथ अगर दोस्तों आपका विवाह और नौकरी, कारोबार, व्यापार या किसी आवश्यक क्षेत्र में आपको अगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आप लटक रहे हैं, शादी विवाह में अड़चन आ जा रही है, विवाह के में कोई बंधन बांध दिया हो, ऐसा युग बन गया है, कुंडली में दोष है, जो राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, वह सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस तिथि पर, अमावस्या तिथि को आपने अगर इसलिए उपाय कर लिया, तो जो बहुत दिनों से आपको सफलता नहीं मिल रही थी, यह सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जी करना क्या होगा, इस अमावस्या तिथि पर एक और उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी गौशाला, अगर पास की गौशाला हो या दूर की गौशाला हो, जहां कहीं भी हो, जानवरों के लिए यानी गाय के लिए हरा चारा का दान करें। हरा जो घास ले जा करके अगर जानवरों को आपने अगर खिला दिया अमावस्या तिथि पर, 27 अगस्त जो कि 2022 में 27 अगस्त को पड़ रहा है, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के या किसी भी समय शनिवार को, शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है, उस दिन घास जो है जानवरों को, और जो आप गाय को अगर घास खिला देते हैं, तो वर्षों से जो काम असफल हो रहा है, वह नौकरी हो, व्यापार हो, धन की कमी हो, गरीबी की स्थिति बनी हो जो हटने की नाम नहीं ले रही है, या फिर ग्रह दोष हो, या फिर आपका शादी विवाह नहीं हो रहा हो, वह शीघ्र विवाह, अति शीघ्र आपका विवाह पक्का हो जाएगा। तो जी दोस्तों, अब हम पितरों को शांत करने का उपाय है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जो शनिश्चरी अमावस्या है, यह पितरों के को भी, जो आपके पितृ दोष आपके ऊपर लगे हुए हैं, उसको भी आप सर्वदा के लिए शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन जो 27 अगस्त को
शनिवार को जो पड़ रहा है 2022 में पड़ रहा है, उस दिन आप पितरों को खुश करने के लिए सुबह सुबह स्नान ध्यान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, तथा यह सामग्री जो आपको मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ, वो बहु अगर आपको समझ में ना आए तो इसे नोट कर लें, कागज कलम ले लें और एक थाली में लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। क्या क्या सामग्रियां हैं मैं आपको नोट करा देता हूँ। ये सब सामग्रियां एकत्रित कर लें उस थाली में। आप एक दिन पहले ले लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीपल के जो पत्ते होते हैं इस पर यह जो काम करेंगे रख करके दक्षिण दिशा में, वह एक दिन पहले ही पीपल के पेड़ के पत्ते आप ले सकते हैं या तोड़ सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपको तोड़ने से ठीक नहीं रहेगा। इसलिए एक दिन पहले कर लें। 3 जो है पीपल के वृक्ष के पत्ते अगर गिरे हुए हों उसको साफ सुथरा कर लें, करके उसको रख लें। शुक्रवार को ही रख लें, क्योंकि शनिवार को सुबह में आपको जाना है। तो क्या क्या वस्तुएं आपको थाली में लेनी है, वह है काला तिल, 1 लोटा जल ले लेना है, अक्षत ले लेना है, रोड़ी ले लेना है, दूध भी थोड़ा सा ले सकते हैं, और खीर बना करके शनिवार को सुबह सुबह में आपको क्या करना है, पितरों को अर्पण करने के लिए खीर बनाना है। थोड़ा सा दूध ले लें, चीनी ले लें, मीठा गुड़ ले लें, उसमें मिला करके आप खीर बना लें, क्योंकि पितरों को अर्पण करने से काफी फल की प्राप्ति होती है। और 3 पिंड लड्डू के आकार के 3 पिंड बना लें, घर से ही बना करके थाली में रख लें। और पीपल के पत्ते तो आपने ले ही लिए एक दिन पहले, या 3 पान के पत्ते ले लें। अगर पीपल के पत्ते किसी कारणवश आपको नहीं मिलते हैं तो 3 जो है पान के पत्ते आप ले लें और थाली में रख लें। उसके साथ साथ एक घी का दीप भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे सारे कार्य करने के बाद उसे जला दें। फिर आपको जाना है, पीपल के वृक्ष के पास जाना है, और शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर शनिवार को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जाएं। सुबह सुबह जाकर के ये सामग्रियां, जो पीतल के जो बर्तन में जो आपने एक लोटा लिया हुआ था, उसमें जो जल लिया हुआ था, जो कि पीतल का लोटा होगा, उसमें आप क्या करें, उसमें अक्षत डाल लें, उसमें जो है जो सामग्रियां मैं बता रहा हूँ, रोरी डाल लें, उसके साथ काला तिल डाल लें। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पितरों का ध्यान करके अमावस्या तिथि पर सुबह सुबह आपको 1 लोटा जल ढाल देना है। इसके बाद आपको करनी क्या है, घी का दीप वहां प्रज्वलित कर दें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पितरों को, जो पीपल के पत्ते 3 लिए थे, उसी पर त्रिपिंडी श्राद्ध करना है आपको। यानी 3 लड्डू जो आपने बना करके, खीर के लड्डू जो सुबह सुबह बनाए थे घर में, उसको पीपल के पत्ते के ऊपर 3 लड्डू को रख दें और रख करके अपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, इस तिथि पर मैं जो अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या तिथि पर अपना गोत्र और नाम रख करके पितरों का ध्यान करें कि जो भी हमारे भूल हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे पितृदेव प्रसन्न हो और खुश हो जाएं, और मेरी शादी विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। जो भी राहु दोष हो, काल सर्प दोष हो या शनि का दोष हो, सर्वदा के लिए हमारी कुंडली से समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र मेरा विवाह पक्का हो जाए। और हाथ जोड़ करके अपने पितरों का नमन करना है, श्रद्धा भक्ति से आपको दिल से नमन करना है, जिससे आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही समाप्त होंगे आपके सारे कार्य बनना चालू हो जाएंगे। फिर पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें और उसके साथ साथ आप माथा को टेक लें। वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे आप स्पर्श करके, ध्यान करके पीपल के वृक्ष से भी प्रार्थना करनी है कि हमारे पितृदोष समाप्त हो जाए। हमारे ऊपर जो भी ग्रहों की स्थिति बन रही है, शनि राहु केतु का जो भी दोष है, आरती वहां पर कर लें। आरती दिखा करके जो दीप का दीप आपने जलाया था, पूजन कर लें। और मंत्र में बता दे रहा हूँ, जो स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को लिख लें, नोट कर लें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम पितरोभ्यो नमः। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिवार का दिन है, जो भी ग्रह की स्थिति बन रही है 108 बार आपको कोई भी एक माला ले लें, वहां पर बैठ करके 108 की माला, यानी एक माला पूरी कर लें। ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला कर लें। तो जी दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और इस वीडियो से आप लाभ ले सकें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। ओम जो है, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनि।